नमस्कार दोस्तों। क्या आप कभी सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है क्या वो सिर्फ एक संयोग है या फिर इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? यह रहस्य है विधि का विधान। यह वो अदृश्य शक्ति है जो हमारे जीवन के हर पल को तय करती है, हमारे हर कर्म का हिसाब रखती है और हमें उस रास्ते पर ले जाती है जो हमारे लिए पहले से तय है। लेकिन क्या यह विधान सिर्फ भाग्य है या फिर यह हमारे हर कर्म का फल भी है? यह कहानी हमें बताएगी कि विधि का विधान कोई कड़ा नियम नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है और हर अंत में एक नई शुरुआत छिपी होती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक प्राचीन गुरुकुल था जो हरी भरी पहाड़ियों और शांत नदियों के बीच स्थित था। वहां एक ज्ञानी गुरु अपने सबसे प्रिय शिष्य के साथ रहते थे। शिष्य बहुत ही जिज्ञासु और सीखने की इच्छा रखने वाले थे। उनका मन हमेशा बड़े प्रश्नों में उलझा रहता था, खासकर जीवन और मृत्यु के रहस्य में। एक दिन शिष्य ने अपने गुरु के पास जाकर कहा, गुरुदेव, मैं सृष्टि के विधान को समझना चाहता हूँ। लोग जन्म क्यों लेते हैं और फिर मृत्यु को क्यों प्राप्त होते हैं? क्या यह सब एक अर्थहीन चक्र है? गुरु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, यह प्रश्न जितना गहरा है, इसका उत्तर उससे भी अधिक गहरा है। इसे शब्दों में बांधना संभव नहीं। इसे जानने के लिए तुम्हें खुद यात्रा करनी होगी। शिष्य ने पूरी विनम्रता से आग्रह किया, गुरुदेव, मैं इस रहस्य को जानने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। गुरु ने शिष्य की आंखों में गहन उत्सुकता देखी और कहा, ठीक है, आज से तीसरे दिन बाद सुबह ब्रह्म मुहूर्त में तुम नदी के किनारे पर आना। तुम्हारा मार्ग तुम्हें वहीं मिल जाएगा। तीसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में शिष्य नदी के किनारे पहुंचे। सुबह की ठंडी हवा और पक्षियों की चहचहाहट के बीच उसने देखा कि एक पुरानी और छोटी सी नाव नदी के बीच से उनकी ओर आ रही थी। नाव में एक बूढ़ा, कमजोर और बूढ़ा नाविक था, जिसकी आंखें जीवन के अनुभव से भरी हुई थी। जब नाव किनारे पर आई तो नाविक ने शिष्य से बिना कुछ कहे नाव में बैठने का इशारा किया। शिष्य को लगा कि यही वह रास्ता है जिसका गुरु ने संकेत दिया था। वे नाव में बैठ गए। जैसे ही नाव बीच नदी में पहुंची, नाविक ने धीमी आवाज में पूछा, बेटा, तुम कहां जा रहे हो? शिष्य ने जवाब दिया, मैं सृष्टि के विधान को जानने के लिए एक यात्रा पर हूं। नाविक ने सिर हिलाया और कहा, तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे, लेकिन यह यात्रा तुम्हारे विचारों से बहुत अलग होगी। नाव दूसरे किनारे पर रुकी। नाविक ने कहा, बेटा, अब तुम्हारा मार्ग यहां से शुरू होता है। शिष्य नाव से उतर गया और सीधे आगे बढ़ गया। आगे चलकर शिष्य एक घने और अजीब जंगल में पहुंचे। जंगल में हर जगह रहस्यमय चुप्पी थी। तभी उन्हें दूर से एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जो एक विशाल पत्थर के पहाड़ को अपनी उंगलियों से खोद रहा था। शिष्य ने पास जाकर पूछा, बाबा, आप यह क्या कर रहे हैं? यह पहाड़ तो कभी नहीं टूटेगा। बूढ़े आदमी ने अपनी नजरें उठाकर कहा, बेटा, मुझे पता है यह पहाड़ कभी नहीं टूटेगा, लेकिन हर बार जब मैं एक पत्थर हटाता हूं तो मुझे जीवन का एक नया अर्थ मिलता है। मैं सिर्फ एक पहाड़ नहीं तोड़ रहा हूं, मैं खुद को एक बेहतर इंसान बना रहा हूं। शिष्य को उनकी बात समझ नहीं आई, लेकिन वे आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाने पर शिष्य को एक गुफा दिखी जिसके भीतर से एक तेज और दिव्य प्रकाश आ रहा था। शिष्य ने सिर झुकाकर पूछा, हे महापुरुष, आप कौन हैं और यह क्या कर रहे हैं? उस आकृति ने अपनी आंखें खोली और कहा, मैं ही वह विधान हूं जिसे तुम जानने निकले हो। मैं हर पल कुछ बनाता हूं और हर पल उसे मिटाता हूं ताकि नई रचनाओं के लिए जगह बन सके। हर अंत एक नई शुरुआत है। तब शिष्य को सारी बातें समझ में आ गई। वह नाविक, वह बूढ़ा आदमी और यह गुफा, यह सब एक सीख थी। सृष्टि का विधान कोई नियम नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है। जब शिष्य वापस गुरुकुल पहुंचे तो उन्होंने गुरु को एक पौधे को पानी देते हुए देखा। गुरु ने शिष्य को देखकर कहा, वत्स, तुमने क्या सीखा? शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैंने सीखा कि जीवन का सार सिर्फ जन्म लेना और मर जाना नहीं है, बल्कि हर पल कुछ नया बनाना है। हर बार जब हम गिरते हैं तो हम फिर से उठते हैं। हर अंत में एक नई शुरुआत होती है। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, यही सृष्टि का विधान है। जिस तरह यह पौधा मरकर मिट्टी में मिल जाएगा और फिर उसी मिट्टी से एक नया पौधा जन्म लेगा, उसी तरह हमारा जीवन भी एक निरंतर प्रवाह है। सुख और दुख, लाभ और हानि, यह सब इस प्रवाह के ही हिस्से हैं। इस कहानी का सार यह है कि जीवन हमेशा बदलता रहता है। हर खत्म होने वाली चीज के बाद एक नई शुरुआत होती है। हमें इन बदलावों को अपनाना चाहिए, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, क्योंकि हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है और हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। यही जीवन का सबसे बड़ा सच है। धन्यवाद।